ज्वाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19, from top of the church spire 96 meter high, the angle of depression of two vehicles on a road at the same level as the base of the spire and on the same side of the it are x and y, where tan x is equal to 1/4 and tan y is equal to 1/7। ये तो बहुत सिंपल है। एक चर्च है, बिल्डिंग है, 96 मीटर हाइट है इनकी, यहां से सेम साइड में सेम लेवल पे दो व्हीकल दिखाई दिए, ठीक। अब आपको यहाँ पे वो अंदाजा लगाना x किसको ले y किसको ले, तो आपके पास वैल्यू दे दी गई है, ठीक। तो 10 में ये पता होना चाहिए, देखो कुछ चीजें अपने आप भी पता चल जाती है, कुछ बताना पड़ता है। आपको पता है 10 0 क्या होता है मुझे नहीं पता, 10 30 कितना होता है वो बताओ, 10 45 10 √3 सॉरी 60, इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बोलो। इसकी 2 की तो पता है सबको, 3 की पता है, 0 की नहीं पता है। 10 0 क्या होता है? अरे अंदाजा आप 9th में भूल गए हो? 10 0 0 ही होता है। 0 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, 10 90 इनफाइनाइट होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 1/1.732, एक को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √3 मतलब 1.32, मतलब बढ़ रहा है 1.7। आपको पता होना चाहिए ये एंगल बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको दिया 10x, देखो ये थोड़ा सा आपको ऐसा नया लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। 10x की वैल्यू दी है 1/4 और 10y की दी है 1/7, ठीक। अब पहले किसको रखें? ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे दे दिया, तो भी आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ की कुछ वैल्यू दे देते और ये कहीं पे भी रखते हम लोग, x इसको रखते y इसको रखते, तो वैल्यूज मैच नहीं करती, ठीक। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 को 0.25 आएगी, 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट क्या आएगा? 73333 आएगी शायद, नो 7 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट, ये तो 25 ही आती, 1/4 1/7 क्या आती? 1.73 समथिंग आती, 7 1 का 7 30 1 पॉइंट, मतलब अब आपको पता लगाना है जिसकी कम वैल्यू है वो कम एंगल होगा, इसीलिए tan y यहाँ पे आएगा, tan x यहाँ पे आएगा। ये कुछ समझ में आना चाहिए, वैसे कहीं पे भी रख दो क्योंकि ये वैल्यू दी है, ये शायद समझ में आया रहा होगा। कम जो हमको पता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे एंगल कम होगा, एंगल कम होगा तो tan थीटा की वैल्यू घटती जाती है। देखो ज्यादा है तो ज्यादा, तो यहाँ पे भी आप देखो x की वैल्यू ज्यादा है, tan x की वैल्यू ज्यादा है, tan y की वैल्यू कम है, तो ज्यादा वाला आगे आएगा, ये पीछे रहेगा। समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आए तो, वरना जाने दो, कहीं पे भी रख दो, क्योंकि अगर ये नहीं दिया, ये कुछ दिया होता ना तो कुछ प्रॉब्लम रहता, किसको ज्यादा ले किसको कम ले, क्योंकि tan x आपको दिया है 1/4 और tan y दिया है 1/7। अब आपके पास इनको कुछ और फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x रखते हैं, ये y रखते हैं, ठीक। तो पहले ये ले लेते हैं tan x, tan x इज इक्वल टू 96/y और tan x दिया है 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 96/y, तो y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y यहाँ पे था 4 यहाँ पे। अब y की वैल्यू मिल गई है 384। ठीक, अब tan y लेते हैं, tan y मतलब बड़ा सा ट्रायंगल, तो 96 ऑपोजिट अपॉन बेस, तो x प्लस y नहीं लेंगे, y की जगह पे क्या लेंगे 384। tan y की वैल्यू कितनी है 1/7, 96 बाय x प्लस 384। इनको यहाँ पे लेते हैं, 7 को उधर जाने देते हैं। ठीक, तो x प्लस 384 इज इक्वल टू 96 इंटू 7। अब x इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, 672 माइनस 384 को मैंने उस साइड जाने दिया, तो x की वैल्यू मिलेगी 288 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस 288 मीटर। एलजे में एडमिशन मिल गया है, एलजे गुड, अच्छा है, गुड, अच्छा है, चलो। ये सही है क्या, गलत है? गलत हो तो मुझे बोलना, फिर सही हो तो फिर मत बोलना। समझ में आया कि नहीं? ये तो बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, कॉमन है। अब 21 में मजा आएगा। सर थोड़ा नीचे करो ना। कौन सा कैमरा? अब ठीक, ओके। नीचे ही है, उसमें कुछ नीचे नहीं। ओके। तेरा जायूसी दीदी का बर्थडे है शायद। तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं वायोलिन वाला, मैंने हैप्पी बर्थडे आयुषी दीदी। थैंक यू। मैं अभी आपको वायोलिन बजाया हुआ है ना, हैप्पी बर्थडे का ट्यून है, वो मैं भेजूंगा आपको। आज मेरे फ्रेंड का भी बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने बजाया था, तो तुमको भी सेंड कर देता हूँ, ठीक? चलो, सर आपको वायोलिन बजाना भी आता है? तो देख सर लो। को हारमोनियम भी आता है। सर नागिन का सॉन्ग बजाते थे और हम डांस करते थे। ओ नागिन ट्यून तो बिल्कुल इजी है, रेसा गसा रे निशानी, वो तो इजी है। वो वायोलिन मुझे सिखाना। शायद दिखाई दे आपको, ये तो मैंने अभी बजाया है, ये तो है। भाई 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 काई घटेल नहीं हो। अच्छा था। वाह सर वाह। चलो, थैंक यू। वैसे तो ये लॉकडाउन में सिर्फ म्यूजिक ही किया है और कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? मजा आ गया है, मतलब जो चाहिए था वो मिला था मुझे, वक्त भी मिला और बहुत मजा किया मैंने। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। Two men standing on the same side of a tower in a straight line. With it, measure the angle of elevation of top of the tower is 25 degree and 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between two men. देखो ये टावर है, टावर की हाइट दी है 70 मीटर, ठीक?
और दो इंसान एक ही साइड में, सेम साइड में खड़े हैं, तो आपको पता है एक का जो भी होगा वो ज्यादा एंगल वाला आगे होगा, कम एंगल वाला पीछे होगा। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू। अब यहाँ पे देखो लॉग बुक होगी, अगर ऐसा सम पूछा जाता है तो आपको लॉग बुक देंगे या तो मांग लेनी होती है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो 10, 30, 60 वाले 45 वाले ही आते हैं, ज्यादा कभी नहीं आता है। फिर भी अगर आ गया तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है, दैट इज एक्स और वाई। सेम तरीके से जाएंगे, देखो सामने वाला दिया ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये दिया और ये फाइंड करना, तो हमेशा हम लोग tan लेते हैं। साइन हमेशा साइन या कोस कब लेंगे, जब ये हाइपोटेनियस फाइंड करनी हो या हाइपोटेनियस दी और दूसरा कुछ फाइंड करना हो, अदरवाइज डू नॉट थिंक ऑफ एनी अदर थिंग, मतलब साइन ले ले कोस ले ले ऐसा कुछ मत सोचो। सामने वाला दिया है और ये फाइंड करना है या ये दिया है ये फाइंड करना है, तो हमेशा tan लेते हैं। ये दो में से एक दिया और एक फाइंड करना हो, 90 एंगल वाला बोल रहा हूँ, 90 जहां पे है उसकी दोनों साइड में से एक दिया और एक फाइंड करना है, तो हमेशा tan लेते हैं हम लोग, वरना किसी को कंफ्यूजन रहता है, कभी साइन तो आया नहीं, बीच बीच में आया था फिर कहां गया। तो साइन कब लेंगे, कोस कब लेंगे, जब हाइपोटेनियस दिया हो या फाइंड करना हो। सिर्फ इतना याद रखो, साइन कोस कब लेना है, हाइपोटेनियस दिया हो या हाइपोटेनियस फाइंड करना हो। हाइपोटेनियस जब भी आता है 90 के सामने वाली साइड, तभी साइन या कोस का हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज हमेशा tan। नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग अदर, कभी कुछ मत सोचो, ठीक। चलो तो tan 50 मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अब आपको tan 50 में देखना है, आपके पास भी बुक है, मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे साइन एंगल दिया है, सॉरी मतलब नेचुरल दिया है, तो नेचुरल टेंजेंट में देखना है, वो tan रहता है। अगर आगे है कोसाइन, तो नेचुरल कोसाइन होगा कोस के लिए, और नेचुरल साइन तो आपको पता है साइन के लिए। तो tan में 50 देखेंगे, 50 आता है 1.1918, 1.1918 इज इक्वल टू 70 बाई y, ठीक। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 अपॉन 1.1918। अब इसको डिवाइड कर ही देते हैं ताकि पॉइंट में कुछ देखते हैं, अभी ऐसे ही रहने दो, उसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि शायद कुछ निकल जाए। अब हमको पता है निकालना ही पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग tan 25 ले लेते हैं, तो इनमें बड़ा सा ट्रायंगल आ जाएगा, तो tan 25, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू, तो x प्लस वाई, तो ये हम लोग वैल्यू निकाल ही लेते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 1.1918, आंसर आ जाता है 58.73, 58.73। तो यहाँ पे भी 58.73 है, ठीक। इसको डिवाइड कैसे करना, अगर किसी को पता ना हो तो देखो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे 11918। अब आपके पास 12,000 है, 11,900 मतलब 12,000 है, और आपके पास 7 लाख है, तो हम लोग यहाँ पे ये ले लेंगे 70,000, एक जीरो बाद में नीचे उतारेंगे, 12×60, 6 मतलब वो नियरली हो जाएगा, फिर वो आप उसको कैलकुलेट करो, फिर जीरो को नीचे उतारो, फिर आ जाता है, ठीक। तो ये आपके लिए था ना। tan 25 भी हम लोग देखेंगे, वो भी पीछे टेंजेंट में देखेंगे। 25 दिया है 0.4663, 0.4663 इज इक्वल टू 70 बाय x प्लस 58.73, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट में करने के लिए आप इसको 0.47 भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 1.19 है तो 1.2 ले लो, क्योंकि 19 का 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पीछे कुछ थोड़ा सा
फर्क आ जाएगा। तो बड़ा नंबर ना लेना हो तो छोटे छोटे नंबर लिया करो, ठीक। इसको मैं वापस 6663 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी हमारे पास है कैल्सी है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, 0 पॉइंट में हम लोग शॉर्ट ले लेते, देखते कितना वेरिएशन आता है। x के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर 5.87 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 58.7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 47 में, 0.47 सॉरी कुछ गलत आ गया, 58.7 into 0.47, ये आंसर कम क्यों आ रहा है, जो भी होगा 27.589 ऐसा कुछ है, प्लस 27.589 है, तो 59 कर देता हूं, और बेटर करना है तो इसको 6 कर दो, खत्म, इज इक्वल टू 70। अब आपके पास है x 0.47x, नीचे दिखाई दे रहा है, यस, इज इक्वल टू 27 माइनस करो 70 में से, आपको मिलेगा 42.41 मतलब इतना ही रखते हैं, x इज इक्वल टू 42.4 अपॉन 47.47 का 100 यहाँ पे लगा लेता है, या तो अभी एक पॉइंट रहने दो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4240 100 से मल्टीप्लाई किया और उसको 47 से डिवाइड किया, नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा, 4240 divided by 47, 90.21 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, सही है। थोड़ा ज्यादा वेरिएशन आ गया, 91.38 है, तो कहीं पे ज्यादा वेरिएशन हम लोगों ने देख ले लिया, यहाँ पे तो सही किया हम लोगों ने, 91 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ये तो सही दिया हम लोगों ने। तो आप लिख लो इनको, थोड़ा आप भी कोशिश करना, अब इसको ऐसे रहने देना, उससे मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे ज्यादा आ गया, मैंने गलती से कुछ 38 ऐसा कुछ आता है, फिर भी देख लेता हूँ मैं, 0.47 into 58.73, ठीक है, वो सही है, समझ में आया ना, बहुत इजी था। कैलकुलेशन तो आपके डिपेंड है, वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगाओ कि ये 4663 4600 है, तो हम लोग इसको 4700 ले सकते हैं, ठीक, वो कुछ भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, ठीक। किसी को ना समझ में आया तो कुछ कोई नहीं है ना, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करके देखना, 91 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नियरली थोड़ा बहुत चलता है, 91.21 है, मतलब 91 के आजू बाजू है तो चलेगा, ठीक। ऐसे सम आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो देखो यहाँ पे दे ही दिया है,
चलो जो भी, क्वेश्चन नंबर 21। In the given figure, AB represents a pole and CD represents a 60-meter high tower, both of which are standing on the same horizontal plane. From the top of the tower, the angle of depression of top of the foot of the pole 30, and top and foot of the pole are 30 and 60 respectively. मतलब एक दिस इज द पोल, पहला वाला पोल है, ये पोल है ऐसा सोचो, और ये टावर है जिनको सीडी नाम रखा है। अब यहां से देखा जा रहा है, पोल को टॉप ऑफ द टावर से देखा जा रहा है, तो ये जो पहला एंगल बनेगा वो 30 बनता है, तो ऑब्वियसली ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। और जो उसका टॉप था अब उसका फुट पे दिखाई दे रहा है, फुट मतलब उसके नीचे देखा उधर से, तो ये एंगल हो रहा है, बड़ा सा एंगल है ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक। और हाइट वाइट कुछ दिया होगा, 60 मीटर हाई टावर, एक टावर 60 मीटर ये हाई है, ठीक। अगर ये वाला, तो हम लोग पहले बड़े से ट्रायंगल का देख लेंगे, उसमें आंसर आ जाएगा। इसको मैं x रखता हूं तो ये भी x हो जाएगा। हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड टावर एंड हाइट ऑफ द पोल, दोनों फाइंड करना है, वो बाद में हम लोग देखते हैं। तो पहला बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा हो, उसमें डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों का, तो tan 60 क्या आ जाएगा, ऑपोजिट मतलब 60 अपॉन x। tan 60 आपको पता है √3 होता है, इज इक्वल टू 60 अपॉन x इज इक्वल टू 60 बाय √3। √3 से रेशनलाइज करेंगे आपको मिलेगा 60 √3 बाय √3, सॉरी बाय 3, √3 हो जाता है, 3 से जाएगा 20 √3, ठीक। तो x इज इक्वल टू 20 √3, दैट मींस 20 into 1.732, ठीक, 1.732 आपको आंसर मिल जाएगा उसका। ये तो बहुत बार किया है हम लोगों ने, 34.64 क्या मिला है डिस्टेंस। अब ये भी इतना ही होगा। अब देखो, अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, tan 30 फाइंड करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू, ये इसको मैं x ले लेता हूं, ये अभी हमारे पास आया है 34.64, क्योंकि x है वो यहां से यहां डिस्टेंस है, तो x वैल्यू यहां की होगी उतनी ही यहां पे होगी, तो हमको पता है x बाय 34.64, ठीक। यहाँ पे 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू x बाय 34.64। इसको ऐसे ही रहने देता हूं, 20√3 लगा देता हूं, 20√3, क्योंकि वो अभी कट होगा। देखो 20√3, ये उस वक्त आपको पता चलना चाहिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20√3 बाय 3, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 हो गया। अब ये वैल्यू 20 है, ये 60 पूरा है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 20 दैट इज 40, पोल 40 आ जाएगा, ठीक। सही है। ये वैल्यू देखो 34, ये तो हमको निकालनी ही थी, लेकिन ये वैल्यू को हम लोग ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि
अब 34 पॉइंट भी लेते तो 1 पॉइंट और डिवाइड करोगे तो आंसर ही मिल ही जाता है, लेकिन इतना ज्यादा डिवीजन ना करना पड़े, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। किसी को कोई डाउट? सारे लोग सुन पड़े हुए हैं, पता नहीं ये कहां से कुछ नया ही हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं ना? मतलब 0% समझ में आ रहा है ऐसा कोई है जिनको 0% समझ में आ रहा हो? 50 से 0 के बीच में आ रहा हो ऐसे कोई है कि पता ही ना चले, अचानक से पता चलने लगे फिर वापस पता ना चले, ऐसा कोई नहीं? सर मैं 0 से 50? हाँ अब इसमें तूने तो कल वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, आगे 1 2 3 4 देख ले, बेस है वो। सर मैं 60 to 80। मतलब के 60 to 80% जितना समझ में आता है, इजी सम तो आ जाता है, वरना थोड़ा थोड़ा नहीं आता। अच्छा, वो गुड, जिनको 60 से अब समझ में आ रहा है कुछ भी 1% भी, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद सेल्फ थोड़ा स्टडी करेंगे तो तुरंत बैठ जाएगा। झलक, रियाबा कोई रिप्लाई नहीं, वर्षा कुछ रिप्लाई नहीं, कभी नहीं। आप सर से तो भी बात ही नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में। ईशा की नींद आ रही है? आ रहा है सर। नहीं, आप कहाँ सोने देते हो तो नींद आती है सर। रोज 3 बजे का ट्यूशन रखते हो तो मैं तो 6 बजे सर। एक बार ये फिर से, ये चैप्टर भी फिर से करना पड़ेगा, ये भी बहुत टफ है। फिर कौन है इसमें? जिमी कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप आ गया है ट्यूशन में। सर मैं आपका ये वीडियो है ना, हाँ वो फर्स्ट ये दो चार आगे का था ना, तब में था ना, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो देख। ओके, वो आज के कल की भी मैं भेज दूंगा। निशान तेरे को, निशान निशान जागो है तो वहां पे होगा ही नहीं, पता नहीं, चलो जो भी, या कुछ ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते कि जहां पे हम लोग माइक ऑन ना कर सके। ठीक है, चलो 22, क्वेश्चन नंबर 22। From a boat 200 meter away from a vertical cliff, the angle of elevation of top and foot of the vertical pillar at the edge of cliff are 36 and 34. देखो क्लिफ है, मतलब हाइट बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक क्या रखा है, वर्टिकल पिलर रखा है। पिलर मतलब ऐसा कुछ होगा। चलो, तो एक जगह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा, वहां से उसका फुट और उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको फाइंड कर देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, पहले क्या दिया है, टॉप एंड फुट, तो टॉप का 36 होगा, बड़ा एंगल होगा, और ये 34 होगा, और उसका हाइट दिया है, सॉरी दूर दिया है, ये 200 मीटर दूर है। फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल क्लिफ। आपको फाइंड सब सारी चीजें करनी है, क्लिक भी करनी है, ये भी करना है। इसको मैं h रखूं, इसको मैं x रखूं, तो यहां से यहां ये x है, और यहां से यहां तक ये h है। ठीक, अब हम लोग छोटा ट्रायंगल लेंगे फुट वाला, जिसमें h आएगा 200 आएगा, 34 आएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ 22 नंबर है, तो मैं tan 34 लेता हूं। tan 34 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाई 200। अगर tan 34 की वैल्यू पीछे दी होगी, यहां वैसे हिंट में भी दी है, लेकिन
0.6745 0.6745 इज इक्वल टू h बाई 200। ठीक, 200 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी हो 0.6745 into 200, आंसर कुछ आ जाता है 134.9 इज इक्वल टू h। तो आपको हाइट मिल गई। नेक्स्ट जब हम लोग tan 36 देखेंगे तो यहाँ पे h की जगह पे आपको ये रखना है, क्योंकि tan 36 में बड़ा ट्रायंगल आएगा, उसमें क्या आएगा x प्लस h दोनों आएगा और बेस में 200 आएगा। ठीक, अब h की वैल्यू हमको ये मिल गई, वो रखनी है बाद में नेक्स्ट स्टेप में। तो 36 का क्या आएगा, tan 36 क्या दिया है 0.726 इज इक्वल टू x प्लस h की वैल्यू क्या रखेंगे 134.9 बाई 200। अब इस साइड 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.726 into 200, आपको मैं 145.2 इज इक्वल टू x प्लस 134.9। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस होने आ जाएगा 145.2 माइनस 134.9। 10.3 मिलेगा। ठीक, तो क्लिफ की हाइट ये है, पिलर की हाइट ये है। अगर टोटल पूछे तो इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन सा था 22 30 मिनट 40 सेकंड लिखा है, कुछ अलग है क्या? आंसर का कुछ लोचा है क्या? नहीं सर, वो नहीं वो अगले वाले का आंसर है, अगला वाला टाइम दिया है 23rd। तो इसका सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया 134.9 तो आ ही गया है, फिर लास्ट में इन दोनों को माइनस किया तो 10.3 तो दिए। चलो सबसे पहले रिजॉइन हो जाओ सब लोग, प्लीज रिजॉइन द लेक्चर को रिजॉइन हो जाओ।